बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भक्तिकालीन काव्य भी सम्मिलित है और भक्तिकालीन काव्यों में कई भक्त और संतों की रचनाएं संकलित हैं। उनमें से आज आपको मीराबाई के पदों की व्याख्या करवाई जाएगी और मीराबाई के बारे में सामान्य जानकारी दी जाएगी। वैसे तो विद्यार्थियों, मीरा के संदर्भ में हम सभी जानते हैं, हमारे राजस्थान प्रांत की है और किस तरह से वो समर्पित एक भक्त थी और कितना समय से अधिक आगे जा कर के सामाजिक रूढ़ियों को और सामंती प्रथाओं को तोड़ करके अपने प्रिय के प्रति समर्पण किस भांति करती है। एक राजरानी होकर के, एक राजघराने की वधू होकर के कैसे वो सामान्य की स्त्री की भांति गली गली वो अपने प्रभु के लिए भटकती है, वो एक बहुत ही अद्भुत विषय है। विद्यार्थियों, मीरा का जन्म संवत 1555 में हुआ था। उनका जन्म कुड़की नामक ग्राम में हुआ जो नागौर में पड़ता है। बचपन से ही मीरा की माता का देहांत होने के कारण इनका लालन पालन दूदा जी के पास मेड़ता में ही हुआ। इनके पिता रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी और दादा की जो भगवत भक्ति थी उसके कारण बालक हृदय पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। पिता भी युद्ध में मारे जाते हैं तो मीरा अपने दादा के पास में या दादा के सानिध्य में ही पली बड़ी और वो बचपन से ही प्रभु के प्रेम में मतवाली हो गई थी। श्री कृष्ण के साथ बचपन का ये राग धीरे धीरे अटल अनुराग में परिवर्तित हो जाता है। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ और वह इस वैवाहिक सुख का लेकिन अधिक समय तक उपभोग नहीं कर सकी। विवाह के कुछ वर्षों पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है और वैधव्य ने आ घेरा उन्हें। अब तो मीरा सांसारिक बंधनों से छूट करके और अधिक कृष्ण के प्रेम में रंग गई। उनका जो सारा राग था, सारा ध्यान था, सारी समर्पण और प्रेम था, वो कृष्ण की ओर उन्मुख हो गया। भक्ति ही उनके जीवन का संबल बन गई। कृष्ण को उन्होंने पति के रूप में ग्रहण कर लिया। उन्होंने डंके की चोट कहा है, अन्यथा एक राजघराने की वधू या राज महिला एक राजपूत स्त्री है। पति की मृत्यु के पश्चात सती होने के अतिरिक्त उसके पास कोई मार्ग नहीं रह जाता है। या तो वो स्वयं ही मृत्यु का वर्ण कर लेती है या फिर उसे जीने जैसे हालात में नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन मीरा डंके की चोट समाज में कहती है कि कृष्ण तो मेरे पति हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व कृष्ण पर ही न्यौछावर कर दिया। समाज से विरक्त होकर के साधु संतों की संगत करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। राज परिवार ने उनको अनेक कष्ट दिए। ये उनकी रचनाओं में, उनकी पदों में स्थान स्थान पर व्यक्त किए गए हैं। उनकी भक्ति में बाधा डाली गई, उन्हें बंधन युक्त बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन मीरा ने अपने प्रेम और एक भक्ति के समक्ष किसी की नहीं मानी। उन्होंने उन कष्टों को हंसते हंसते झेल लिया। साहसी और प्रेम मत वाली प्रेम दीवानी मीरा ने सभी को सहर्ष स्वीकार किया। अर्थात वो जब राणा के द्वारा विष का प्याला भेजा जाता है, वो सांवरिया का चरणामृत समझकर पान कर लेती है। वो विष उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ भी असर नहीं दिखा पाता है। पिटारे में रखा गया विषधर सर्प है, वो शालिग्राम की मूर्ति में परिवर्तित हो जाता। ये मीरा की भावना का ही प्रतिफलन था। अर्थात जैसा हम देखते हैं, जैसा भाव होता है, वैसी सृष्टि हो जाती है। तो वही शालिग्राम की मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है, फूलों की शैया बन जाती है। मीरा ने अनेक कष्ट सहे और इनका साक्ष्य उनके पदों में मिलता है, इसलिए उनको असत्य भी नहीं कहा जा सकता है। मीरा ने नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मलार, राग गोविंद, राग सोरठ, मीरा के पद आदि रचनाएं उन्होंने लिखी है और उनकी रचनाओं का संपादन परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा किया गया है। विद्यार्थियों, मीरा ऐसे कोई बहुत व्यवस्थित ढंग से भक्त नहीं कही, वो कवित्र नहीं कही जा सकती, लेकिन उनके जो भावों का उद्गार है, उनके प्रेम की जो व्यंजना है, वो किसी एक कला सिद्ध भक्त से या कला सिद्ध कवि से कम नहीं है। इसलिए उनकी रचनाओं में कला पक्ष है, भाव पक्ष है, वो भी अनुभूति से बहुत ही गहन और गहनतर होकर के प्रकट होता है।
पाठक के समक्ष। मीरा की कुछ काव्यगत विशेषताओं के हम संदर्भ में देखते हैं कि वो एक सफल कवयित्री है। प्रेम की पीड़ा, विरह की पीड़ा उनके काव्य में सर्वत्र विद्वान है। माधुर्य के भाव की भक्ति है, दाम्पत्य भाव की भक्ति है। श्री कृष्ण को उन्होंने अपना पति, अपना प्रिय माना है, स्वयं उनकी अर्धांगिनी या पत्नी बनी है। और जो नारी होने के कारण उनके पदों में जैसी अनन्यता है, जैसे समर्पण है, वो अन्यत्र दुर्लभ है। साथ ही उनके पदों में विनय की भावना भी है, परंतु प्रमुखतः विरह निवेदन ही है जो मीरा की भक्ति के प्राण है। श्री कृष्ण का जो मिलन है वो उनके पदों में, कल्पना में ही है, वरना उनके पदों में विरह ही विरह है। कृष्ण से उनका प्रेम अटल है, अमिट है, अगाध है। प्रकृति को मीरा ने अपने भावों में आलंबन के रूप में भी चित्रित किया है। घनघोर घटाएं, घोर वर्षा, चातक पुकार आदि विरही प्राणों में चित्कार बन करके अभिव्यक्त हो उठे हैं। मीरा के पद गेय हैं। गेयता उनकी एक विशेषता है। उनका काव्य गीति काव्य है और सरसता, सुगमता और प्रवाह उनके पदों में विद्यमान है। भक्त लोग आज भी मीरा के पदों को बड़ी तन्मयता से गाते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। मीरा की भाषा व्यवहारिक है, उसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। माधुर्य और प्रसाद गुण के कारण मीरा की भाषा बहुत ही प्रवाहमय और प्रांजल हो उठी है। अलंकार और मुहावरों का प्रयोग भी मीरा के पदों में भावों के अनुरूप ही बहुत ही सहज स्वाभाविक हो गया है। उनमें किसी प्रकार का आरोपण नहीं है। वस्तुतः मीरा के पदों में हमें उस काल में प्रवाहित भक्ति की त्रिधारा के भी दर्शन होते हैं। वे साकार सगुण कृष्ण के पदों का भी गान करती हैं, तो कभी वो उसे निर्गुण निराकार भी कह देती हैं। वे कहती हैं, नैनन बनज बसाऊरी जो साहिब पाऊरी, इन नैनन मेरा साहिब बसता डरती पलक ने नाउरी। मीरा के पदों में संतों के से निर्गुण भक्ति भाव का भी प्रचुरता से वर्णन किया गया है और माधुर्य भाव सर्वत्र समावेश है। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु अविनाशी हैं और मुझे अवश्य ही मिलेंगे। वस्तुतः मीरा की जो पदावली है वो भक्ति युग की सरस भाव लहरियों में है। विद्यार्थियों, मध्यकाल में जो भक्ति की सहस्त्र धारा बह रही थी और विशेष रूप से कृष्ण भक्ति धारा है, कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में प्रत्येक कवि किसी न किसी संप्रदाय से संयुक्त था, संबंध था और उस संप्रदाय विशेष की दार्शनिक विचारधारा से युक्त होकर या संबंध होकर ही अपने पदों की रचना कर रहे थे, अपने आराध्य के प्रति भाव निवेदन व्यक्त कर रहे थे। लेकिन उस मध्यकाल में या भक्ति काल में मीरा और रसखान दो संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं और जिनकी भावना की अनुभूति कृष्ण प्रेम के प्रति समर्पण किन्हीं संप्रदाय युक्त कवियों से अलग नहीं है, पृथक नहीं है या कमतर नहीं है। तो यह है आपके लिए मीरा का सामान्य परिचय। अब हम मीरा के पदों का पाठ करते हैं। मीरा का जो पद है वो पद इस प्रकार है विद्यार्थियों। माई सांवरे रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक ल्याज तण नाची, गया कुमत लाया साधा संगत, श्याम प्रीत जग साची, गाया गाया हरि गुण निज दिन, काल व्याल री बाची, श्याम विना जग खारा लागा, जगरी बाता काची, मीरा श्री गिरधर नटनागर, भक्ति रसीली जांची। मीरा प्रस्तुत पद में अपने आप को सांवरा अर्थात श्री कृष्ण के रंग में, श्री कृष्ण के प्रेम में रंगा हुआ घोषित करती हैं। मीरा के पति की जब मृत्यु हो जाती है और राज परिवार उनको घर में ही या राजमहल की देहरी तक ही बांध कर रखना चाहता है, लेकिन मीरा उस बंधन को स्वीकार नहीं करती है और वो डंके की चोट बिना किसी लोक लाज और मर्यादा के वो कहती है कि मैं तो सांवरे के रंग में रंग गई हूँ। सांसारिक पति तो उनके नहीं रहे, लेकिन जो अविनाशी प्रभु हैं, श्री कृष्ण हैं, वो उनको अपना प्रिय और पति मान लेती हैं और वो सहर्ष कहती हैं, साहस के साथ कहती हैं कि हे माई, ये उनके पदों की टेक है संबोधन की, माई मैं तो सांवरे के रंग में रच बस गई हूँ, रंग में रच बस गई हूँ, पूर्ण रूप से उसके भक्ति प्रेम के प्रभाव में आ गई हूँ। अब मुझे उससे पृथक करना असंभव है। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। और मैंने साज श्रृंगार किया, संपूर्ण श्रृंगार किया है, पैरों में घुंघरू बांधे हैं और सांसारिक मर्यादाएं हैं, लोकलाज की मर्यादा और परंपराएं हैं, उनका त्याग करके मैंने उस सांवरे मनमोहक की मूर्ति के समक्ष मैंने नृत्य किया है।
विद्यार्थियों, यहाँ पर मीरा की साहस और सामंती परंपराओं को तोड़ने की जो इसमें हिम्मत देखने को मिलती है वो प्रशंसनीय है। एक विधवा स्त्री वो साज श्रृंगार करती है, जो भी आज के 500 वर्ष पूर्व यहाँ पर मीरा स्त्री के बंधन समाज में तत्कालीन बंधन थे, उन बंधनों की श्रृंखलाओं को तोड़ती हुई भी दिखाई देती हैं। और वो कहती हैं कि मैंने संपूर्ण साज श्रृंगार करके, लोक लाज करके और श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष में नृत्य करती हूँ। गया कुमत लाया साधा संगत श्याम प्रीत जग साची। मीरा को ये संसार है वो निस्सार प्रतीत होता है, और इस संसार में, माया मोह के संसार में, श्याम अर्थात श्री कृष्ण की, नटनागर की, गिरिधर की प्रीति सत्य प्रतीत होती है, बाकी असत्य है, सारहीन है, झूठा और व्यर्थ है। गया कुमत लाया साधा संगत श्याम प्रीत जग जांची। गया कुमत अर्थात जब मैं श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई हूँ तो मेरी कुमति मेरी नष्ट हो गई है, और मैं साधु की संगत को मैंने ग्रहण कर लिया है, और साधु संतों की संगत के प्रभाव, सत्संगत के प्रभाव स्वरूप मैंने इस संसार को समझ लिया है। गाया गाये हरि गुण निज दिन काल व्यालरी बाँची। और अब मैं क्या करती हूँ, दिन रात हरि के गुणों का गान करती रहती हूँ, निरंतर उनके गुणों को गाती रहती हूँ। और मैंने समय रूपी जो व्याल है, सर्प है, उसको भी बाँच लिया है, उसको भी मैंने देख लिया है, समझ लिया है। श्याम वीणा जग खारा लागा जगरी बाता साची। मीरा को अपने प्रियतम श्री कृष्ण के बिना ये जग है वो खारा लगता है, कटु लगता है, असहनीय लगता है, रहने योग्य स्थान उनको प्रतीत नहीं होता है। और इस संसार की बातें कच्ची, अर्थात कच्ची क्या, नासमझ जैसे कोई बात करता है, नादान कोई बात करता है, अल्प बुद्धि के समान प्रतीत होता है, कि जैसे बालक अल्प बुद्धि या कम विवेक वाला कार्य करता है, वैसे ये संसार भी उनको कम समझ वाला प्रतीत होता है, रहने योग्य प्रतीत नहीं होता है। सार जो है वो श्री कृष्ण ही हैं उनके लिए। मीरा श्री गिरधर नटनागर भक्ति रसीली जांची। मीरा कह रही है कि मैंने श्री कृष्ण, श्री गिरधर जो नटनागर भी हैं, नागर जो चतुर भी हैं, गिरिधर भी हैं, गिरि को धारण करने वाले हैं, ब्रजवासियों की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण भी मेरी रक्षा करते हैं, और मैं उनकी भक्ति में, रस युक्त आनंददायी भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो गई हूँ, और उसी में लीन होना चाहती हूँ। ये संसार व्यर्थ है, निरर्थक है। प्रस्तुत पद में मीरा ने बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में अपनी भक्ति की या अभिव्यक्ति की है। श्री कृष्ण की रसीली भक्ति में, आनंददायी भक्ति में स्वयं को निमग्न कर देने का भाव प्रकट किया है, और सांसारिक लोकलाज का परित्याग बेझिझक और बड़े साहस के साथ कर दिया है। अगला पद है विद्यार्थियों, मैं गिरिधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैण पड़े तब ही उठी जाऊं, भोर उड़े उठियाऊं, रैणा दिन वाके संग खेलूं, जूझू वाही लुभाऊं, जो पहिरावे सोई पहरूं, दो जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुराणी, उन विण पल न रहाऊं, जहाँ बिठाए तिथि बैठू, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर वार वार बलि जाऊं। यहाँ पर मीरा कहती है कि मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर के घर अर्थात जहाँ गिरिधर का निवास स्थान है, मैं तो वहीं रहना चाहती हूँ। पहले भी मीरा इससे ऊपर के पद में भी कह चुकी है कि मैं तो गिरिधर के रंग में रंग गई हूँ। अब कह रही हैं कि गिरिधर का घर अर्थात उनका निवास स्थान, उनके मंदिर में ही जाती हूँ। गिरिधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। और वो गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात जो रक्षक है, जिसका सानिध्य प्राप्त करके अपने आप को मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ, भक्तगण सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे ब्रजवासियों ने गिरि धारण करने पर अपने आप को एक आश्वासन प्राप्त किया था और सुरक्षा प्राप्त की थी, उसी भांति मैं उसी गिरिधर का स्मरण करती हूँ, और मेरे लिए उसी गिरिधर मनमोहक श्री कृष्ण का प्रेम है, वो सत्य है, और मैं उसका रूप देखने मात्र ही लुभायमान हो जाती हूँ, बरबस उसकी ओर आकर्षित हो जाती हूँ, और मेरा अपने भावों पर और भक्ति पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। रैण पड़े तभी ही उठी जाऊँ, जैसे ही रात्रि होती है और मैं वहाँ अपने श्री कृष्ण से मिलन के लिए प्रस्थान कर देती हूँ, भोर भये उठियाऊँ, और प्रातःकाल होते ही मैं वहाँ से आ जाती हूँ। रैण दिन वाके संग खेलूँ। अब मीरा अपनी कामना, अपनी आकांक्षा व्यक्त करती है
कि मैं तो ये जो दिन और रात का भेद है उसको भी समाप्त कर देना चाहती हूँ और दिन रात निरंतर उनके संग खेल, पल पल क्षण क्षण का मैं सानिध्य उनका प्राप्त करना चाहती हूँ। क्षण भर भी उनसे विरह या बिछोह या अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देना चाहती हूँ। ज्यों ज्यों माही रूप लुभाऊं और त्यों त्यों मैं अपने रूप से उनको लुभाऊं और मैं भी उनकी ओर आकर्षित हो जाऊं। मीरा का यहाँ पर संपूर्ण रूप से समर्पण है, जहाँ पर कहीं कोई अहम का भाव नहीं है। वो कहती है, जो पहराऊं सोई पहरूं, जो देवे सोई खाऊं। अपने प्रियतम, अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए अनन्य प्रेम और समर्पण का भाव, अहम विगलन की भावना के साथ मीरा कहती हैं कि जो मुझे वो पहनने को देंगे तो मैं सहर्ष उसको धारण कर लूँगी और जो खाने को देंगे उसी को मैं ग्रहण कर लूँगी, खा लूँगी। मेरी उनकी प्रीति पुरानी उणबिन पल न रह पाऊँ। और तो और कहती कि हमारी प्रेम अनंत काल की है, चिरकाल की है, बहुत पुरानी है और उनके बिना इसीलिए जितनी अधिक प्रीत पुरानी है संबंध भी उतना गहन है, गहनतर है, दृढ़ से दृढ़तर होता चला जाता है और मैं उनके बिना एक पल भी, क्षणांश भी उनके से पृथक होकर के नहीं रह सकती हूँ। जहाँ बिठावे तिथि बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा अपना नारी सुलभ समर्पण उनके समक्ष व्यक्त करती हुई कहती है कि जहाँ मुझे बैठने को कहेंगे, जैसे जैसे मुझे आज्ञाएं देंगी, मैं उनकी आज्ञाओं को, उनके आदेशों का सहर्ष सिर पे धारण कर लूँगी, बड़े विनम्र भाव से। और यहाँ तक कि यदि वो बेचेंगे भी तो उनके प्रेम में मैं बिक भी जाऊंगी, मेरा मोल भी करेंगे, तो मैं अपने आप को बेचने को दास की भांति सहर्ष तैयार हूँ कि मुझे श्री कृष्ण का प्रेम, साथ और उनकी भक्ति प्राप्त हो जाए। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु तो कौन है, गिरिधर नागर, और मैं बारंबार, एक बार नहीं बार बार उन पर न्यौछावर होती हूँ, अपने आप को समर्पित करती हूँ, उनके चरणों में अपने आप को प्रकट कर चरणों में ढाल देना चाहती हूँ कि बार बार बलि जाऊँ। एक बार नहीं, अनेकों बार, बारंबार मैं इसी प्रक्रिया को दोहराना चाहती हूँ, पुनरावृत्ति करती हूँ। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद में मीरा का समर्पण और एक नारी सुलभ भावना की जो विनम्रता है कि अपने प्रियम और अपने पति जैसा बिठाएंगे वैसे बैठूंगी, जैसा रहाएंगे, जो भोजन खिलाएंगे, लेकिन भाव ये कि वो सानिध्य मुझे सदैव चाहिए, निरंतर चाहिए, पल भर की मैं पृथक नहीं होना चाहती हूँ। एक बात विशेष और है विद्यार्थियों, मीरा के पदों में मीरा अपने सांसारिक बंधनों से असुरक्षित थी, अकेली थी भावनात्मक दृष्टि से, इसलिए उन्होंने कृष्ण के उस संबोधन को अपने काव्य में, अपने पदों में बारंबार प्रयोग किया है। गिरिधर नागर, गिरी को धारण करने वाला, अर्थात जिसने इंद्र के प्रकोप से जिन ब्रजवासियों की रक्षा की, वो गिरिधर नागर मीरा के भी रक्षक बने, सहाय बने इस संसार सागर में, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और अपने प्रेम के प्रति उनकी भाव अभिव्यक्ति बड़ी ही सहज, सुंदर और राजस्थानी भाषा में बड़ी अनुकूल है। धन्यवाद।